नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, तो जो हम आज डिस्कस करेंगे वो टाइप से डिस्कस करेंगे कि टाइप्स क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस। ठीक है, तो इस टाइप है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे इसका जो हुआ था, जो हमारा जो 2020 में जो 1 दिसंबर में एग्ज़ाम था, तो उस टाइम पे इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या आया था वो मैं आपको डिस्कस करूँगी आगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि टाइप्स जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वो 5 तरह के हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 5 तरीके में डिवाइड है, 5 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट इज़ योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन इज़ योर लाइन एंड स्टाफ, थर्ड इज़ योर फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट वन इज योर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपके ये 5 तरह के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया था 2020 में। ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन क्या आया था कि आप, ये क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, लाइन था, लाइन एंड स्टाफ था, फंक्शनल था और मैट्रिक्स था। ठीक है, 4 ऑप्शन थे और ये पूछा गया था कि कौन सा सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे पुराना मेथड इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना सबसे सिंपल और सबसे पुराना मेथड जो है वो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से बना था। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, देखो नाम से पता लग रहा है लाइन कि जो काम हो रहा है वो बहुत ही हायरार्की से हो रहा है। ठीक है, लाइन में काम हो रहा है, जैसे कि पहले ए, ठीक है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, मतलब कि जो काम चलेगा वैसे करेगा, पहले ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी और डी के बाद ई, लाइन में जो है वो काम चलेगा। तो ये क्या होता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले तो क्या है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा पुराना है और सबसे ज़्यादा क्या है सिंपल भी है। ठीक है, नाम से ये है लाइन कि जो काम चलेगा वो पूरे लाइन से रहेगा, पूरी हायरार्की से जो है वो काम चलेगा, वो कौन सा है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आता है, ये टोटली बेस्ड है आपके स्पेशलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, लाइन में तो क्या हुआ कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सीक्वेंस से कर रहे हैं, स्टेप वाइज हायरार्की से काम हो रहा है, वो क्या हो गया आपका लाइन। और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टाफ में क्या आ जाता है आपकी एडवाइस, कि जब आप लाइन के साथ साथ स्टाफ में अपने एक्सपर्ट की एडवाइस को ऐड कर देते हैं। देखो लाइन वाला काम करेगा, लाइन वाला तो क्या करेगा काम करेगा, और स्टाफ वाला क्या करेगा, स्टाफ जो होता है वो बहुत ही, इसके अंदर हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं जो एडवाइस देते हैं कि काम को कैसे करेंगे। ठीक है, हम बहुत ही कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं, ठीक है, किस तरह से हम अपनी वेस्टेज को कम करके काम को अच्छे से करें, वो कौन बताता है स्टाफ। स्टाफ जो है वो बहुत आपका बेसिकली क्या है एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी एडवाइस देते हैं। लाइन एंड स्टाफ दोनों को इकट्ठे कर देना, लाइन का मतलब ये काम करेंगे अपने हायरार्की से, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि देखो देखो ये है, जैसे इसमें लाइन में क्या हो रहा है, देखो पूरा लाइन से काम चल रहा है ए बी सी, ठीक है, ये ऐसे हायरार्की से काम होगा। प्लस जब हम हायरार्की साथ साथ अपने एक्सपर्ट की एडवाइस को भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपके दोनों। लाइन में क्या है पूरे लाइन में काम करना, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि लाइन तो होगी, हायरार्की से काम तो होगा ही, बट आपके जो है साथ में आपके जो एक्सपर्ट है वो भी आपको एडवाइस देंगे काम को अच्छे से करने की। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपके फंक्शन का मतलब क्या है काम कर रहे हैं अब आप, है ना, वेरियस डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं। देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर प्लानिंग और प्रोडक्शन। देखो जब मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब हमने कर रहे थे उसकी जो टेक्निक्स थी टेलर वाले की ना, तो उसके अंदर था ना प्लानिंग और प्रोडक्शन, जिसके अंदर रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है, ये वाली चीज़ें थी, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, ये आपके दोनों किसके अंदर पार्ट्स में आते हैं आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फंक्शनल का मतलब क्या काम आप कर रहे हो, तो ये 2 पार्ट्स में है, एक होता है प्लानिंग, एक है प्रोडक्शन। प्लानिंग वाला क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि काम को कैसे होगा, रूट क्लर्क, टाइम, ये वाली चीज़ें। और प्रोडक्शन वाला क्या कर रहा है, इसमें गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, ये सब चीज़ें आपकी
इसके अंदर आएंगे, फंक्शनल के अंदर, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने आपको साइंटिफिक के अंदर पढ़ाया हुआ, तो वहाँ पे रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कब करता है कि जब आपके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट दो तरीके से आता है, एक तो प्रोजेक्ट हो सकता है कि वो थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट लंबे समय तक, ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, या फिर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट होगा, इसमें प्रोजेक्ट दो तरीके से होता है, या तो प्रोजेक्ट थोड़े सा छोटा होगा और लंबे समय तक पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगा, या तो आपका स्मॉल प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, या लॉन्ग प्रोजेक्ट होगा, या फिर बिग प्रोजेक्ट होगा फॉर स्मॉल, ठीक है। इस तरह से काम चलता है आपका प्रोजेक्ट में। आपको अच्छा खासा प्रोजेक्ट आ जाएंगे छोटे छोटे जो लंबे समय तक चलेंगे, या फिर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा जिसे आप 6 महीने में ही कंप्लीट कर दोगे। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट काम करता है। ये बेसिकली किसके ऊपर है बेस, इसका बेसिकली इसका पार्टिकुलर टास्क है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको मिलाकर अपने टास्क को कंप्लीट करना। अगर आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो आप क्या करोगे, अपने रिसोर्सेज लगाओगे, जो प्रोजेक्ट आया है उसको टाइमली जो है वो कंप्लीट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके 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 सपोज आप एरोप्लेन बना रहे हो, ठीक है, आपका अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, लंबे समय तक चलेगा। देखो एरोप्लेन ऐसा तो नहीं 2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, नहीं, ठीक है। आपके पास सपोज बनाने के लिए आया आपको एरोप्लेन बनाना, तो आप क्या करोगे, एरोप्लेन बनाने के लिए आपके पास टाइम ज़्यादा लगेगा उसके अंदर, है ना। आप पहले से उसको बनाने के लिए तैयार कर दोगे। जैसे ही आपका वो कंप्लीट हुआ, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, वैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट, है ना। उसी के लिए तो हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया था कि हमने ये काम करना है। जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ आपका, जो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये इसमें 2 चीज़ें हम आती है, एक होता है आपका फंक्शन, एक होता है आपका प्रोजेक्ट। क्या है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या क्या आएंगी, फंक्शन और आपका प्रोजेक्ट। फंक्शन वाला क्या करे, फंक्शन का क्या काम है, जो काम है उसको अच्छे से करना। प्रोजेक्ट वाला क्या है, जो प्रोजेक्ट लेगा, है ना। आपके पास सपोज प्रोजेक्ट आया, वही वाला एरोप्लेन बनाना, अब आपके पास प्रोजेक्ट तो आ गया, फंक्शन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, है ना। इसमें क्या होता है, आप एक तो फंक्शन वाले को और एक प्रोजेक्ट वाले को रिपोर्ट दोगे। फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या देखा कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, है ना। फंक्शन वाले का फोकस किसके ऊपर होगा, रिसोर्सेज के ऊपर, और प्रोजेक्ट वाले का किसके ऊपर होगा, काम के ऊपर, कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो मेरा आउटकम है वो निकली है नहीं। देखो फंक्शन वाला जो पर्सन होगा उसका फोकस किसके ऊपर होगा, रिसोर्सेज के ऊपर, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या चीज़ होगी। और प्रोजेक्ट वाले फंक्शन का क्या फोकस होगा, आउटकम के ऊपर, कि भी क्या चीज़ वहाँ से निकल कर आ रही है। ये क्या हो गया आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आपने ध्यान रखना है, एक होता है फंक्शन, एक होता है आपका प्रोजेक्ट। कि आपने कैसे काम करना है वो फंक्शन के अंदर आएगा, प्रोजेक्ट वाला किसके ऊपर फोकस होगा, आपके आउटकम के ऊपर, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने एक बार देखा है PYQ में, 1-2 बार मैंने ये वाले इसमें से क्वेश्चन देखा है कि बैलेंस मैट्रिक्स, वीक मैट्रिक्स और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। देखो बैलेंस मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि आपके फंक्शन वाले के पास, जो आपका फंक्शन वाला है वो, और जो आपका प्रोजेक्ट है, अगर उन दोनों के पास पावर सेम है तो वो कौन सा हो गया, बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है, बराबर है, कि फंक्शन वाले के पास भी और आपके प्रोजेक्ट वाले के पास भी जो पावर है वो सेम है, तो वो कौन सा हो जाता है, बैलेंस। और वीक कौन सा होता है, कि जब वीक वो है कि जब फंक्शनल जो मैनेजर है उसके पास पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर प्रोजेक्ट, ठीक है। वीक कब होएगा, कि जब फंक्शन वाले के पास पावर ज़्यादा है और आपके उस प्रोजेक्ट वाले के पास इतनी पावर नहीं है, वो कौन सा होएगा, वीक। नेक्स्ट इज जो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या है, कि जब प्रोजेक्ट वाले के पास पावर ज़्यादा है और जो आपका फंक्शन वाला है उसके पास पावर जो है वो कम है, वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बैलेंस में क्या है, दोनों के पास पावर इक्वली है। वीक मैट्रिक्स कौन सी होगी, जब फंक्शन वाले के पास पावर ज़्यादा है और आपके प्रोजेक्ट वाले के पास कम है। और स्ट्रॉन्ग कब है, कि जब आपके प्रोजेक्ट वाले के पास पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फंक्शन। देखो बैलेंस मैट्रिक्स क्या लिखा है, सेम पावर इन फंक्शन एंड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट में सेम पावर है, ठीक है। वीक में क्या है, इन दिस फंक्शन मैनेजर पावर हाई एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वाले के कंपैरिजन फंक्शन मैनेजर के पास पावर ज़्यादा है। और स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या है, कि जब प्रोजेक्ट मैनेजर पावर हाई एज कम्पेयर टू फंक्शन, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है वो टाइप्स पढ़े हैं फंक्शनल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है लाइन,
लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स। लाइन के अंदर क्या है, पूरे हायरार्की से काम है, पूरी एक लाइन बनी है, पहले ए फिर बी फिर सी ऐसे। लाइन एंड स्टाफ के अंदर क्या आता है आपका, लाइन के अंदर तो क्या है, पूरी हायरार्की बनी हुई है ना, पूरे सिस्टमेटिक है, ठीक है, पूरे उससे काम हो रहा है, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ में क्या है कि आपका जो है वो सीक्वेंस में काम है, प्लस यहाँ पे आपकी एक्सपर्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। फंक्शनल के अंदर क्या आ जाता है कि आपने कैसे काम करना है, ठीक है। फंक्शनल आपका बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो मैंने आपकी इसके अंदर आपका रिपेयर आ जाएगा, स्पीड आ जाएंगी, है ना, ये वाली चीज़ें आपके मतलब कि प्रोडक्शन वाला वो वाली चीज़ें आ जाएंगी ना। और प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट आया है उसको आपने टाइमली जो है वो कंप्लीट करना है, वो आपके पास प्रोजेक्ट, और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट, है ना। मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट योर फंक्शन एंड योर प्रोजेक्ट, कि फंक्शन और प्रोजेक्ट के अंदर के फंक्शन वाला आपके फंक्शन प्लस प्रोजेक्ट, जब हम फंक्शन प्लस प्रोजेक्ट करेंगे वो आपका कौन सा बन जाता है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज हमने टाइप्स पढ़े हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अगली वीडियो जो आएगी, बस हमारा थोड़ा ही रहता है मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाया है मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आता आपके मैनेजमेंट में, यही सिलेबस है, इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपने इसी को अच्छे से रिवाइज करना है, अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना, ठीक है। जो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, अब थ्योरीज चलेंगी हमारी, ठीक है, मोटिवेशनल थ्योरीज और हमारी लीडरशिप की थ्योरीज, वो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। है तो देखो आप थोड़ा थोड़ा आपने सारा ही रिवाइज करना है, ठीक है, लेकिन अगली जो वीडियो होगी वो हमारी मोटिवेशनल थ्योरीज और लीडरशिप की थ्योरीज के ऊपर मैं लेकर आऊँगी, उसके बाद हमारा मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में ऐड कर ले, कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।